नाजरीन, आजकल जिधर देखें उधर ही एक हम टीवी के ऐसे ड्रामे की बात हो रही है जो कि जिसने तहलका मचाया हुआ है। सजल अली की परफॉर्मेंस ने सबको हैरान किया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा जर्द पत्तों के बन की। तो इस हवाले से इसकी वजह शोहरत के ऊपर बात करेंगे और इसकी क्या आगे आने वाली कहानी है उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे आज की वीडियो में। उसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। नाजरीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा जर्द पत्तों का बन, जिसका चर्चा हर तरफ सोशल मीडिया उठाएं तो वहां पर जर्द पत्तों का बन का तस्करा है। हल्का अहबाब में जिक्र करें तो वहां पर जर्द पत्तों के बन की कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से मिसाल दी जा रही होती है। हालांकि अभी तक सिर्फ 3 किस्तों के रिलीज पर ही ये ड्रामा अपना रिकॉर्ड कायम करने लग पड़ा है, जिसकी कहानी के हवाले से बात करेंगे। कुछ ऐसे पहलू को डिस्कस करेंगे कि किस वजह से ये ड्रामा पजीराई हासिल कर रहा है, क्यों ये लोगों को पसंद आ रहा है, क्या इसकी वजह सिर्फ सजल अली है या फिर इसकी कहानी, या फिर इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसी कौन सी इसमें आप कह सकते हैं गिदड़ सिंगी है जो कि इस चीज को, ड्रामे को ऐसा बना रही है कि ये हिट होता जा रहा है दिन ब दिन सुपर। और इसके रिकॉर्ड तौर जो है, क्योंकि जेंटलमैन का और जर्द पत्तों का बन का टाइम स्लॉट में मुकाबला है, अभी तक जेंटलमैन उस तरह मुतासिर नहीं कर सका कहानी के एतबार से जिस तरह ये ड्रामा कर रहा है। इस दफा जरा सा मामला जो है, मुकाबला क्योंकि सख्त है। अब देखना यह है कि कौन जीता है। दोनों ड्रामे अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुनासिब हैं, अपने अपने मुताबिक पजीराई हासिल कर रहे हैं। लेकिन जर्द पत्तों का बन की क्या खास बात है वो आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो बात करें, किरदार बहुत ही नफासत के साथ बुने गए हैं। सब किरदार बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखे गए हैं। एक एक किरदार, खासकर सजल का किरदार जो कि एक ऐसी बच्ची का किरदार है, वो आपके सामने, जो कि आपके साथ पहले एक वीडियो में बात हो चुकी है। सजल का किरदार बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है। वो लड़की जो कि तालीम हासिल करने के लिए तगोदो करती है, एज डिफरेंस जहां पर आता है, राइटर ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको भी जस्टिफाई कर दिया है। जब वो स्कूल में दाखिल होती है और वो वाला सीन है कि जहां पर बच्चे हैरान होकर बैठ जाते हैं कि ये उस्तानी है, और फिर बाकी अपनी स्ट्रगल सजल बताती है। फिर भाइयों का रवैया जो है वो दिखाया गया है कि एक बहन के साथ जहां पर ऐसे पोश इलाके और फिर देहाती इलाका दिखाया गया है। इसमें प्रोडक्शन एस्पेक्ट में भी बहुत अच्छी चीज़ है, डायरेक्शन में भी और राइटिंग में भी। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इसका बहुत अच्छा है। सबसे पहले बात करें हम राइटिंग की, तो उसमें फिर देख लेते हैं माँ का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। एक भोली सी माँ जिसकी कोई सुनता नहीं है, बच्चे जब औलाद जवान हो जाए फिर कहाँ सुनती है माँ की, तो वो एक फैक्टर है, इसमें आ जाता है। फिर इसके अलावा आप बात करें हर कैरेक्टर की, जो डॉक्टर्स का एक कैरेक्टर है वो एक अलग पाथ है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही मेनटेन किया था कि जो दोनों डॉक्टर्स का आपस में चल रहा है फेयर जो चल रहा है, उन दोनों का जो बहुत ही, हमजा जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हमजा के कैरेक्टर को बिल्कुल ईमानदार शुरू से ही दिखाया गया था, जिसके दिल में गिल्ट है, हमदर्दी है। फिर जो उसके साथ जो उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया गया है वो बिल्कुल दिखाया गया था, शुरू से इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि ये अपने सीनियर्स के हत्थे चढ़ने वाली लड़की है और अपने बॉयफ्रेंड का कभी साथ नहीं देगी। और अभी वाली किस्त में हुआ भी यही कि जब लास्ट में इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है कत्ल के हवाले से, तो वो मुकर जाती है। अब आगे यहाँ से कहानी का मोड़ आता है। तो बड़ी खूबसूरती के साथ किरदार लिखे गए हैं और इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो मिसकास्टिंग नहीं की गई। पाकिस्तान के बड़े ड्रामे ऐसे देखने को मिलते हैं, मिसकास्टिंग कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से हुमायूं को उस कैरेक्टर में लेना सबसे बड़ी मिसकास्टिंग है। एक गुंडे का कैरेक्टर हुमायूं जब बोलते हैं तो वो एक मजाक लगता है, मतलब मैं पर्सनली बात करूं तो वो एक ना आपको हंसी टाइप आ रही होती है। अब यहाँ तो उसको एक डार्क कॉमेडी कहना चाहें या जो भी कहना चाहें, बहरहाल उस तरीके से अपील नहीं करे हुमायूं, उस कैरेक्टर में नहीं जा पा रहे, क्योंकि हुमायूं शुरू से करते आ रहे हैं सीरियस कैरेक्टर्स, ज़रा थोड़े से चुलबुले टाइप के, वो उन पे सूट ही वैसी चीज़ करती है। अब अगर इस चीज़ को खलील साहब ने लिखा है तो सोच समझ के, और कास्टिंग तो उनकी हमेशा से, वो भी कहते हैं कि मेरा हीरो हुमायूं है। अच्छा जी, इसमें बात करते हैं मिस कास्टिंग नहीं की गई। पाकिस्तान के ड्रामों के हवाले से बात की, जियो के बेशतर ड्रामे हैं, बच्ची दिखानी होगी तो 60 साल की आप बूढ़ी माई नहीं तो कम से कम आप 25 साल की औरत को आप बच्ची दिखा रहे होते हैं। आपने चाइल्ड मैरिज पे करना है, सिवाय ARY डिजिटल जो मायरी जिसने किया है, ऐना आसिफ को किरदार दिया। अब ऐना आसिफ की बात करें, ऐना आसिफ को बाकी ड्रामे ऑफर हो रहे हैं तो उसमें वो उसको इतना मेकअप करके इतना यंग दिखा रहे हैं। आप बच्चे का, एक इंसान का, एक कैरेक्टर की खूबसूरती
मार देते हैं, आप एक कैरेक्टर को मार देते हैं, उसमें आप बिल्कुल उस चीज़ को मसख कर देते हैं, उसकी पहचान, उसकी शनाख्त को, उस वक्त जब आप उसको ओवर मेकअप या अंडर मेकअप कर देते हैं। जिस कैरेक्टर को ज़रूरत है मेकअप की उतना, इसमें देखें तो कैरेक्टर्स के ऊपर मेकअप बिल्कुल ज़ीरो। जो गाँव वाले कैरेक्टर्स हैं, भाभी का कैरेक्टर बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है। एक ऐसी औरत जिसने हमेशा से अपने शोहर की मानी हो, शोहर की मानी हो, लेकिन शोहर ने फिर भी उस तरीके से जुए में पैसे हार दिए हों, तो वो एक उकताई हुई बीवी लेकिन फिर भी अपने शोहर की वफादार बीवी बन के रहती है। वो बड़ी इसमें चीज़ है, मिसकास्टिंग नहीं है। सजल बड़ी खूबसूरती से कैरेक्टर को कर रही है, हमजा बड़ी अच्छे तरीके से अपनी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। और इसमें बाकी जो माँ का कैरेक्टर, बाप का कैरेक्टर, भाइयों का कैरेक्टर, ईच एंड एवरी पर्सन, ये सैफ हसन साहब ने नगीने चुने हैं पाकिस्तान के अदाकारी के, जिनको जड़ दिया है उन्होंने इस ड्रामे में। अब राइटिंग में स्किल्स और डायरेक्शन और प्रोडक्शन एस्पेक्ट पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो जिक्र करने पे आए तो वो एक एक चीज़ है। प्रोडक्शन में आप देखें तो कैमरा जो यूज़ हुए हैं और जिस तरीके से शॉट्स लिए जा रहे हैं, गाँव के शॉट्स जो हैं, भैंसों को चारा डालने वाली चीज़ जो है, सज्जल की एक्टिंग टोटली, उस एक्ट्रेस, शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस, और मेरे ख्याल से उसको आज तक जितने अवार्ड्स मिले हैं उसके काम की बुनियाद पर मिले हैं, और वाकई में मुनसिफाना काम करती है और अपने काम के साथ इंसाफ करती है। कैरेक्टर को उसका एक रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने ये बात कही थी कि मैं जब किसी कैरेक्टर के कपड़े पहन लेती हूँ तो मैं बस फिर वो कैरेक्टर हूँ, फिर आप सजल को नहीं जानते, फिर आप अब उस मीनू को ही जानते हैं जो ज़टपत्तों का बन में आपको नज़र आ रही है। तो वो साइकिल, फिर बाकी चीज़ें, जो उसका स्कूल वाला सीन था, सबसे अच्छी बात इसका OST गाना ऐसा कमाल है, जिसकी आप कह सकते हैं एक पंजाबी जो फोक म्यूज़िक है उसको थोड़ा इसमें डाला गया है। जो टप्पे हैं उन पे बोलियां बनाई गई हैं, ये सिचुएशन पे बोली बनाई गई है। एक एक जहाँ बच्ची को पढ़ने नहीं जाने देते वहाँ बोली बनाई गई है, जहाँ जीत जाती है वहाँ उस पर बोली बनाई गई है, जहाँ फिर वो बाप के साथ बदतमीजी थोड़ी सी करता है और आगे से बीवी बोलती है, तो बीवी के जब वो शोहर के ऊपर बड़े एक चुटकुला सा प्यारा सा बनाए गए हैं। इसके हवाले से बात करने पे तो ढेरों बातें जो हो जाएंगी। तो ये वजह है कि जो ज़टपत्तों का बना। अब आगे चल के क्या होना है, आगे चल के जो इस वक्त की प्रेडिक्शंस हैं वो यही कह रही हैं कि आगे चल के हमजा को अब फायर कर दिया जाएगा, और आदमी भी जो है उसको फायर कर दिया जाएगा, उसका बल्कि लाइसेंस कैंसलेशन भी हो सकती है। हमजा की लाइसेंस कैंसलेशन, हमजा वाला कैरेक्टर जो डॉक्टर का है उसकी लाइसेंस कैंसलेशन भी हो सकती है, डॉक्टरी का लाइसेंस कैंसिल हो जाए, या फिर सेम वही चीज़ क्या उसको भेज दिया जाए इधर। अब सजल के भाई जो हैं उसके लिए रिश्ता तलाश करने के लिए फिर रहे हैं। सजल जो है उसमें किसी एक खातून को हाँ करती हुई नज़र आती हैं, चाची में आएंगी रिश्ता लेकर, तो वो जो है अब वहाँ पर मुझे लगता है कि सजल हाँ कर देगी, क्योंकि इसकी अब ज़िंदगी पर असरात भी दिखाएंगे, या फिर सजल वाकई मेहनत करेगी और डॉक्टरी की तरफ जाएगी। क्या होगा बहरहाल देखेंगे आगे आने वाली किस्तों पे और उसके ऊपर बात भी करेंगे। फिल वक्त एंटरटेनमेंट गैलरी से इतना ही। आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। ज़टपत्तों का बन आपको कैसा लगा? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।